एक दिन के लिए पोर्टल खुलेगा 18 जनवरी को। इसके लिए एज रिलैक्सेशन कोई नहीं है, इनको भी छूट मिलेगा 5 साल का जो SC ST OBC को मिलता है। 18 से 22 साल ये नंबर है वो कार्ड लिया जाएगा। ये 75 क्वेश्चन 150 नंबर का करके नापेंगे तो 79 होना चाहिए। ऐसे करके फुलाओ तो आपका जो चेस्ट आना चाहिए वो 84 आना चाहिए। मिनिमम 40 किलो होना चाहिए मेरे बहन, नहीं तो क्या है आप बाहर कर दी जाओगी। मिल जाएगी मंजिल भटकते ही सही, गुमराह तो वो हो जो घर से निकले ही नहीं। मित्रों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बढ़िया वीडियो है आप लोग के लिए। अगर आप एज के बारे में, फार्म डेट के बारे में, क्वालिफिकेशन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, इसका सिलेबस क्या है, कौन कैसे कैसे आपको तैयारी करना होगा, क्या सिलेबस है, हिंदी से कितना क्या 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 चीज, फिजिकल कैसे होगा, हाइट चेस्ट बेस्ट, और गर्ल्स के लिए क्या है मिनिमम वेट भी क्या है कंपलसरी रखा गया है। तो अगर आप, जी हाँ मेरे मित्र, सबसे पहले तो हम सिलेक्शन प्रोसेस समझते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके पहले आप एक छोटा सा काम करना होगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको मिल जाए। इन सभी बुक का जो मैं आपको बताऊंगा इनका PDF चाहिए तो लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस बात करते हैं, यानी कि जो चयन की प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है। तो चयन की प्रक्रिया सबसे बढ़िया आपको समझना है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, यानी कि वो MR बेस्ड होगा, ये चीज आपको समझना है। फिर जब आपका एग्जाम हो जाता है तो फिजिकल के लिए कट ऑफ बनती है। कट ऑफ हमारी क्या, जिससे मेरिट लिस्ट बनेगी। फिर क्या है, बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, और जो बच्चे फिजिकल के लिए जाएंगे उनके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, यानी उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, यानी कि जो DB है वो भी करवा लिया जाएगा। नेक्स्ट है जो आपका जो फाइनल रिजल्ट है उसके बाद में आ जाएगा, है ना। तो यानी आपको समझना है कि एग्जाम होगा, एग्जाम में मेरिट लिस्ट बनेगी, फिजिकल के बाद में फिर एक फाइनल मेरिट बनेगी। फाइनल मेरिट में जिनका नाम है वो क्या है, सर्विस में चले जाएंगे ज्वाइनिंग के लिए। देखिए अब बात करते हैं मेरे मित्र, जो जनरल के लिए वैकेंसी है वो 24,102, EWS के लिए 6,024 एंड OBC के लिए 16,264, SC के लिए 12,650 एंड ST के लिए 1,204 ये वैकेंसी है। अगर मेरे मित्र फॉर्म डेट के बारे में बात करें तो थोड़ा सा आपको क्या चीजों को समझना होगा। जो फॉर्म भरने का जो तिथि है वो 27/12 से क्या है आपका जो फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 27 दिसंबर से आप फॉर्म 2023 से आप क्या है मेरे मित्र भर सकते हो। एंड जो आपका लास्ट डेट रहने वाला है वो 16 जनवरी रहने वाला है, 16 जनवरी 2024 रहने वाला है। एंड जो हर कैटेगरी के लिए, हर वर्ग के लिए, मेल या फीमेल के लिए 400 रुपए ही लगने वाले हैं। तो ये चीज आप समझ लीजिए। करेक्शन डेट एक दिन के लिए पोर्टल खुलेगा 18 जनवरी को, तो ये आपका क्या है डेट हो गया। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कि फॉर्म कौन अप्लाई कर सकता है, योग्यता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको क्या है, आप पढ़े लिखे होने चाहिए। इसके लिए क्या है, आपको भारत को तो नागरिक होंगे ही, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन मांगा जाता है 12वीं पास मांगा जाता है। सेकंड जो आपका क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा वो एज मांगा जाता है। जी हाँ, एज मांगा जाएगा। एज के लिए अगर हम मेल की बात करें, मेल के लिए बात करें तो आपका जो उम्र होना चाहिए मेरे मित्र 18 से 22 होना चाहिए। अच्छा, 18 से 22 जनरल EWS के लिए मांगा गया। EWS के लिए एज रिलैक्सेशन कोई नहीं है, तो 18 से 22 किसके होना चाहिए, किसका होना चाहिए, मेल का होना चाहिए, यानी कि पुरुष का होना चाहिए। वहीं अगर आप OBC से हैं तो 5 साल का छूट, SC से हैं तो 5 साल का छूट, ST से हैं तो 5 साल का छूट। यानी कि जब आप 28 साल तक आप फॉर्म भरना, 27 साल तक, 18 से 27 साल तक अगर आप OBC से, SC से, ST से हैं, पुरुष हैं, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपकी डेट वगैरह है, एक मैं आपको रेशियो बता दे रहा हूं, ये 1/7/2023 से काउंट किया जाएगा। और इनका अगर उम्र की बीच की सीमा की बात करें तो ये 2 जुलाई 2001 से क्या है, पूर्व का नहीं होना चाहिए। और यानी कि 2 जुलाई 2001 में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है और 1 जुलाई 2005 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वही फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल के लिए जो उम्र की सीमा रखी गई है मेरे मित्र वो 18 से 25 रखी जाती है। तो ये चीज आप ध्यान रखिए। इनका जो क्राइटेरिया रखा गया है 2 जुलाई 1988 से 98 से लेकर 1 जुलाई 2005 तक, ये क्या है इसकी इनकी जो उम्र सीमा रखी गई है। देखिए इनको भी छूट मिलेगा 5 साल का जो SC ST OBC को मिलता है। तो अगर आप फीमेल है तो आप 30 साल तक फॉर्म भर सकती हैं। अगर आप SC ST एंड OBC से हैं, जनरल से हैं तो 18 से 25 साल, मेल हैं तो 18 से 22 साल, ये चीज हो गया। तो आई होप ये समझ गए हो कि एज रिलैक्सेशन क्या है। एज आपको मैं दोबारा डिफाइन कर दूं, मेल के लिए एज 18 से 22, फीमेल के लिए 18 से 25 और 5 साल का छूट SC ST OBC से हो तो आपको मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि एज कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये चीज आपका एज कब से काउंट होगा, तो ये दोबारा सुन लीजिए, 1/7/2007 से क्या है आपका जो 23 से
आपका जो एज है वो काउंट किया जाएगा। ये चीज आपकी हो गई। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस और यूआर के लिए उम्र में कोई छूट नहीं है। जी हाँ, एससी एसटी ओबीसी के लिए 5 साल की है, लेकिन इनके लिए कोई नहीं है। सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी जो मिलती है 21,700 रुपए स्टार्टिंग सैलरी मिलती है, यानी ये आपका बेसिक पे है। वहीं अगर आप एचआरए, बहुत सारी चीज होती है, अगर आप साइकिल का ये सब रिपेयरिंग वगैरह बहुत सारी चीज होती है, जुड़ के लगभग में आपका 35,000 तक अप्रॉक्स जो सैलरी आता है, उस पर कभी आपको हम डिटेल में बता देंगे। देखिए सबसे पहले बात करते हैं जो आपका सिलेबस क्या है, कैसे कैसे आप चीजों को तैयार कर सकते हो और आगे आप बढ़ सकते हो। देखिए सिलेबस के बारे में सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ मेरे मित्र, और एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होगा, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि 300 नंबर का होगा। 150 क्वेश्चन 300 नंबर का होगा, 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 2 नंबर दिया जाएगा। वही अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको आपका जो आधा नंबर है वो काट लिया जाएगा। एग्जाम के नोटिफिकेशन में पढ़ोगे तो 0.5 आपको लिखा, लेकिन वो अंक है ना, तो 0.25% क्या है इसमें नेगेटिव मार्किंग है, आधा नंबर काटा जाएगा अगर आप गलत करते हो। सब्जेक्ट के बारे में बात करें मेरे दोस्त, तो सब्जेक्ट आपका जीके हो गया। जीके में ही आपका यूपी स्पेशल है, करंट अफेयर्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, टॉपिक वाइज सिलेबस चाहिए तो यूट्यूब पर विजिट करिए, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा, है ना। फिर क्या है, फिर आपका हिंदी देखिए जीके एंड हिंदी से मिलाकर 37-38 क्वेश्चन हो सकता है, 37 या 38 है, टोटल 75 क्वेश्चन रहेंगे, 150 नंबर का रहेगा। वैसे मैथ का और रीजनिंग का 37-38 क्वेश्चन रहेंगे, 75 क्वेश्चन 150 नंबर का रहने वाला है। तो दोनों सेक्शन से 75-75 क्वेश्चन रहेंगे, 150-50 का नंबर रहने वाला। ये रेशियो 37-38 क्वेश्चन का कैसे चेंज होता रहता है, तो ये चीज आपका हो गया, है ना। और जो आपको टाइमिंग मिलने वाली है 2 घंटा पेपर सॉल्व करने के लिए आपको पेपर सॉल्व करने का मौका मिलेगा। वो टीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, यानी कि ऑफलाइन आपको एग्जाम देना होगा। वो एमआर बेस्ड, यानी आप जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह या किसी कम्पिटिटिव एग्जाम दिए होंगे, यूपी ट्रिपल पेट का दिए होंगे, तो आपको एमआर बेस्ड एग्जाम देना है, सेम जैसे आप यूपी ट्रिपल पेट का दिए होंगे। देखिए बात करते हैं मेरे मित्र, फिजिकल एंड जो आपका भौतिक मापदंड है वो क्या मांगा गया है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या है मेल के लिए बात करते हैं, यानी कि पुरुष वर्ग के लिए बात करते हैं। तो देखिए जो आपका मेल कैटेगरी के लिए जो हाइट मांगी गई है वो ओबीसी एंड एससी एंड अनरिजर्व एंड ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 168 सेंटीमीटर मापी गई है। देखिए जब आप अपनी हाइट आप मापोगे तो आपके पास मैक्सिमम चांस है कि आपके पास इंची टेप होगा। तो इंची टेप जैसे मान लीजिए आपका हाइट आ रही 5 फुट 7 इंच, तो 5 फुट में 60 सेंटीमीटर होता है, प्लस में आप इसको 7 करोगे तो 67 हो जाएगा। 67 को जब आप 2.54 से गुणा करोगे तो आपका सेंटीमीटर में निकल कर आ जाएगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो कल हमारा इस पर आ रहा है तो आप देख लीजिएगा। फिर देखिए चेस्ट जो मांगा गया है ओबीसी के लिए, एससी, यूआर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 82 से 84, अच्छा 5 सेंटीमीटर का जो आपका चेस्ट है वो एक्सपेंड होना चाहिए, यानी फुलाव जो है वो क्या है जरूरी है। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर एंड 77 से 42 का आपका जो चेस्ट है वो फुलाव होना चाहिए। आप कहोगे फुलाव क्या होता है, तो देखिए जो आपका चेस्ट मेरे में तो मापा जाता है, जैसे अगर मैं ओबीसी से हूं तो मैं अपना बता दूं 79, जैसे ऐसे नापेंगे, ऐसे करके नापेंगे तो 79 होना चाहिए। उसके बाद में जब आप ऐसे करके फुलाओ तो आपका जो चेस्ट आना चाहिए वो 84 आना चाहिए, यानी नॉर्मल पर कुछ भी है उससे 5 सेंटीमीटर फुलाओ तो बढ़ना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का मतलब है मेरे मित्र 2 इंच, 2 इंच मतलब इतना ही हुआ, इतना बढ़ना चाहिए, ये आपका हो गया, है ना। अब बात करते हैं रनिंग कितना मांगा गया है जनरल कैटेगरी के लिए। तो आपका जो रनिंग मांगा गया है मेरे मित्र वो मांगा गया है 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में आपको क्या है कंप्लीट करना होगा। वही अगर हम फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल के लिए जो आपकी चीजें मांगी गई है, यानी कि महिला के लिए वो हाइट एससी, ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस के लिए 152 सेंटीमीटर एंड एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर क्या है मांगा गया है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान देना है, जो रनिंग होगा फीमेल के लिए वो 2400 ही मीटर है, यानी कि 2.4 किलोमीटर। कितने मिनट में? 14 मिनट में कंप्लीट करना है। अच्छा जो मेल थे यानी कि पुरुष थे उनका चेस्ट मेजरमेंट हो रहा था, लेकिन यहाँ पर जो गर्ल्स का है वो चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। यहाँ पर क्या मेजरमेंट होने वाला है, उनका मिनिमम वेट होना चाहिए, कम से कम आपका जो वेट होना चाहिए वो 40 किलो होना चाहिए। मैक्सिमम कुछ नहीं यहाँ पर दिया है, मिनिमम 40 किलो होना चाहिए, नहीं तो आप बाहर कर दी जाओगे। तो जो आपका वजन होना चाहिए वो मिनिमम 40 किलो होना चाहिए मेरे बहन, नहीं तो क्या है आप बाहर कर दी जाओगी। तो ये चीज आप क्या है नोट कर लीजिए, अच्छे से क्या है ध्यान रखिएगा
मिनिमम अगर आपका एज अभी अगर आप अंडर वेट है तो आप थोड़ा सा क्या है अपना वेट वगैरह बढ़ा लीजिएगा तो फिजिकल तक। तो चलिए इनसे संबंधित अगर आपके मन में अभी कोई भी डाउट है, कोई भी संशय है, तो प्लीज आप हमारे चैनल पर विजिट करिए और हमें आप कमेंट कर सकते हो, आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, क्योंकि जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल बना हुआ है उसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है। तो वहां से आप हर बुक का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, या उत्तर प्रदेश पुलिस के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।